आज हम एनडीए यूजीसी नेट के निर्धारित पाठ्यक्रम में से इकाई 5 जो कि हिंदी कविता से संबंधित है, उसमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना है प्रिया प्रवास, उसकी समीक्षा करेंगे। और इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताऊंगी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिया प्रवास के बारे में। खड़ी बोली हिंदी काव्य में द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। पंडित श्रीधर पाठक के उपरांत हरिऔध जी को ही खड़ी बोली में सरस एवं मधुर रचनाएं प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। उनकी खड़ी बोली कविता को पढ़कर ही लोगों को लगा कि खड़ी बोली काव्य भाषा के लिए पूर्णतः उपयुक्त भाषा है। आगे जो है ये प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अंतर्गत सबसे पहले जो उनके काव्य ग्रंथ थे उनके बारे में बताऊंगी। ये आप लोगों को यहाँ पर काल क्रम अनुसार ही मिल जाएंगे। सबसे पहले जो इनकी रचना है वो है कृष्ण शतक 1882 ईस्वी में, प्रेमा अम्बु वारिधि 1900 ईस्वी में। तीसरी रचना है प्रेमा अम्बु प्रश्रवण 1901 ईस्वी में, प्रेमा अम्बु प्रवाह 1901 ईस्वी में, चुभते चौपदे 1924 ईस्वी में, पदम प्रसून 1925 ईस्वी में, बोलचाल 1928 ईस्वी में और रस कलश 1931 ईस्वी में, चोखे चौपदे 1932 ईस्वी में, फूल पत्ते 1935 ईस्वी में, कलपलता 1937 ईस्वी में, ग्राम गीत 1940 ईस्वी में, हरिऔध सतसई 1940 ईस्वी में और मर्म स्पर्श इनका काव्य ग्रंथ जो है वो 1956 में प्रकाशित हुआ था। आगे जो है हरिऔध जी के प्रमुख नाटक हैं। इसमें पहला इनका नाटक प्रद्युम्न विजय 1893 ईस्वी में और रुक्मणी परिणय जो है वो 1894 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे प्रमुख उपन्यास जो है उसमें ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में और अधकिला फूल 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और प्रारंभ में हरिऔध जी ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे और इनकी जो रचना है रस कलश, उसमें रस कलश में इन्होंने ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया था। इसीलिए ये नहीं कि केवल इनकी पकड़ जो थी वो खड़ी बोली पर ही थी, इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों भाषाओं का प्रयोग जो है वो अपनी रचनाओं में किया है। आगे प्रिया प्रवास के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने पहले 4 पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट इसके बारे में वो आप लोगों को बताऊंगी कि प्रिया प्रवास की रचना जो है 1914 ईस्वी में हुई थी और आधुनिक काल में ये लिखा गया था और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जो प्रिया प्रवास है। कई बार क्वेश्चन जो है ये पूछा भी गया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आपने बता देना है कि प्रिया प्रवास। और इस महाकाव्य का जो नाम था पहले वो ब्रजांगना विलाप रखा गया था। ब्रजांगना विलाप को परिवर्तित करके प्रिया प्रवास नाम रखा गया था। और तीसरा जो पॉइंट है वो कि इस कृति के लिए हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था, मंगला प्रसाद पारितोषिक। और प्रिया प्रवास जो है वो संस्कृत वर्ण वृत्तों में लिखा गया है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं प्रिया प्रवास की जो कथा वस्तु है। कथा वस्तु के बारे में बात करते हैं तो इसकी कथा वस्तु में श्री कृष्ण के मथुरा गमन, राधा एवं गोपियों की विरह व्यथा, पवन दूती प्रसंग, यशोदा की व्यथा, उद्धव गोपी संवाद, राधा उद्धव संवाद, इन सब का मार्मिक निरूपण जो है वो प्रिया प्रवास के अंतर्गत किया गया है। आगे श्री कृष्ण के जीवन से जो जुड़ी हुई प्रमुख घटनाएं हैं जैसे पूतना वध, बकासुर वध, शक्टासुर वध, काली नाग, कंस और जरासंध वध,
इन सब घटनाओं का उल्लेख भी जो है महाकाव्य में मिलता है। आगे अगर बात करते हैं तो इस महाकाव्य के जो प्रमुख पात्र हैं तो वो राधा और कृष्ण हैं। और महाकवि हरिऔध जी ने इसमें राधा कृष्ण के परंपरागत चरित्र का जो है वो उन्हें उनके चरित्र को युगीन ढांचे में ढालकर प्रस्तुत किया है। जैसे प्रिया प्रवास की राधा जो है वो केवल विरहणी मात्र नहीं है बल्कि वह लोक सेविका एवं समाज सेविका भी है। और यहाँ पर राधा की अगर बात करते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखे नहीं हैं, वो वैसे ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे राधा का पारंपरिक स्वरूप, जैसे बात करते हैं सूरदास ने जो काव्य की रचना की है उसमें उन्होंने जो राधा का पारंपरिक स्वरूप प्रस्तुत किया है उसमें राधा को कृष्ण की प्रेमिका और वियोग व्यथित नायिका के रूप में चित्रित किया है। परंतु प्रिया प्रवास में हरिऔध जी ने राधा के इस पारंपरिक स्वरूप में परिवर्तन कर दिया है और आधुनिक काल में युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप राधा के व्यक्तित्व में कविवर हरिऔध जी ने कर्तव्यपरायणता, लोक सेवा, मानवता प्रेम, विश्व बंधुत्व जैसे गुणों का समावेश करते हुए उसे अभिनव रूप प्रदान कर दिया है। और हरिऔध की राधा सूर की राधा की भांति विरह व्यथित होकर इधर उधर मारी मारी नहीं फिरती, बल्कि वह विरह कातर गोपियों को और माता यशोदा को धैर्य बंधाती है और दीनहीन रोगी जनों की सेवा में लगी हुई यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस तरह से जो है राधा का जो परंपरा से चलता आ रहा स्वरूप है हरिऔध जी ने उसमें परिवर्तन कर दिया है। और आगे अगर श्री कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण भी जननायक अधिक हैं इस महाकाव्य में। जन्मभूमि के प्रति उनके मन में अटूट श्रद्धा है, दुराचारी के प्रति विद्रोह है, अन्याय और दमन के प्रति अन्याय और दमन के प्रति भी उनके मन में विद्रोह है। स्वदेश प्रेम एवं लोकोपकार के भाव जो हैं इस कथा में जगह जगह पर पिरोए गए हैं। आगे भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति का उज्जवल रूप भी इस महाकाव्य में चित्रित हुआ है। इसमें आध्यात्मिक एवं लौकिक प्रेम को प्रस्तुत करते हुए भी लोक पक्ष एवं लोक कल्याण पर कवि का ध्यान केंद्रित रहा है। मतलब इसमें विशेष तौर पर लोक कल्याण की भावना ही इस महाकाव्य में निहित है। आगे कथानक के सर्ग विभाजन की बात करते हैं तो महाकाव्य का जो कथानक है वो कुल 17 सर्गों में विभक्त किया गया है। प्रथम सर्ग जो है उसमें संध्या वर्णन है और इस प्रथम सर्ग की जो आरंभिक पंक्तियां हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं। वो पंक्तियां कौन सी हैं? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन पंक्तियों को ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछी गई हैं ये। और महाकाव्य का जो द्वितीय सर्ग है उसमें गोकुल वासियों की कृष्ण के आसक्त विरह से उत्पन्न व्यथा है। और तृतीय सर्ग जो है उसमें नंद की व्याकुलता एवं यशोदा की कृष्ण की कुशलता के लिए की गई मनौतियों का चित्रण है। चौथे सर्ग में राधा के सौंदर्य का चित्रण है। पांचवें सर्ग में गोकुल के विरह का निरूपण है। साथ ही राधा एवं माता यशोदा की व्यथा का वर्णन है। यहाँ पर ये छठा सर्ग हो जाएगा जो राधा एवं माता यशोदा की व्यथा का वर्णन है। सातवां सर्ग जो है वो नंद के मथुरा से लौट आने पर माता यशोदा के पुत्र विषयक प्रश्नों का मार्मिक वर्णन है। और आठवां सर्ग जो है उसमें गोकुल वासियों को अतीत में कृष्ण के साथ बिताए दिनों की याद करते हुए दिखाया गया है। नौवें सर्ग में श्री कृष्ण भी गोकुल की यादों में डूबे हुए दिखाए गए हैं। और 10वें एवं 11वें सर्ग में उद्धव प्रसंग हैं, वे गोकुल वासियों को सांत्वना देते हैं, उपदेश देते हैं। कृष्ण के लोकोपकारक स्वरूप का चित्रण भी 11वें सर्ग में है।
आगे 12वें सर्ग की बात करते हैं तो इसमें श्री कृष्ण को जननायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और 14वें सर्ग में गोपी उद्धव संवाद है। 15वें सर्ग में कृष्ण विरह में व्यथित गोपियों की दशा का चित्रण किया गया है। 16वें सर्ग में राधा उद्धव संवाद है। 17वें सर्ग में हरिऔध जी ने बताया है कि विश्व प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण है। आगे प्रिया प्रवास जो है मूलतः वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। ये भी कई बार पूछा गया कि प्रिया प्रवास जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है, तो इसमें जो है वियोग श्रृंगार की बात ज़्यादा की गई है। वियोग वात्सल्य का चित्रण भी इसमें प्रमुखता से हुआ है। यशोदा के विलाप में वेदना एवं टीस की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। इसमें स्थान स्थान पर संयोग श्रृंगार, रौद्र, अद्भुत एवं भयानक रसों का भी चित्रण है। यह महाकाव्य महान उद्देश्यों से प्रेरित है। लोक सेवा एवं लोक उपकार ही जीवन का मूल उद्देश्य है। राधा और कृष्ण के चरित्र हमें यही प्रेरणा देते हैं। समग्रतः यह हिंदी का प्रमुख महाकाव्य कहा जा सकता है। प्रिया प्रवास पर मिला मंगला प्रसाद पारितोषिक इसकी महत्ता का स्वतः प्रमाण है।